कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सभी सनातनियों को कल देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी सीधा तात्पर्य है कि इस एकादशी को देवता लोग सो जाते हैं। सोने के तात्पर्य यह है कि भगवान विष्णु इस रोज 4 महीने के लिए शयनासन में चले जाते हैं, यानी कि शेष नाग की जो शैया है उस पर अपने आप को विश्रामित कर लेते हैं, विश्राम में रख देते हैं। भगवती लक्ष्मी चिरकाल उनके पाद सेवन करती रहती है। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है कि अपने सूर्य वंश में बहुत प्रतापी राजा हुए थे मानदाता, और इतने प्रतापी थे कि उनके साम्राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, अतिवृष्टि नहीं हुई, कभी कोई भूकंप या जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो नहीं आई, और उनके नगरवासियों को वो हमेशा अपने औसर पुत्रों की तरह पालन करते थे, उनकी देखभाल करते थे। इतने अच्छे साम्राज्य उनका चल रहा था। ब्राह्मण कुश्ते, गायें कुश्ती, नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान उनके साम्राज्य में हमेशा होते रहते थे, और भगवान के परम भक्त थे मानदाता। एकादशी वो निरंतर करते थे। एक बार के समय, क्योंकि जो पाप और पुण्य है ना, वो कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। पुण्य को भी जब तक आप नहीं भोगोगे तब तक उसका पीछा नहीं छूटता, पाप को भी जब तक आप नहीं भोगोगे तो उसका पीछा नहीं छूटता। वो जन्म जन्मांतर चलता रहता है। पता नहीं कौन से जन्म में जा करके कौन सा पुण्य अथवा कौन सा पाप आपको कब पकड़ ले। इस जन्म में मानधाता ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था जिस पाप के कारण उसके राज्य में अकाल हो। संयोगवश पूर्व जन्म का पता नहीं कौन से जन्म का पाप उनका उदय हुआ, और उस पाप के प्रभाव से मानधाता के साम्राज्य में 3 साल तक अकाल पड़ता रहा, वृष्टि हुई नहीं। जब वृष्टि नहीं हुई तो पेड़ पौधे वनस्पति नष्ट हो गई, किसान लोग फसल नहीं कर पाए, इसलिए भूख प्यास से वो मरने लगे, और त्राही त्राही सारे साम्राज्य में हो गई। जब सारे नगरवासी किसान लोग इकट्ठे होकर के महाराज मानदाता के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपको कोई ऐसा यत्न करना चाहिए, कोई ऐसी यज्ञ अनुष्ठान आपको करवाना चाहिए, क्योंकि इस राज्य के आप प्रमुख हैं, और जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ सुकाल नहीं होने वाला है। आपको कुछ न कुछ करना चाहिए। इस प्रकार जब मानदाता के सामने बात रखी गई तो उन्होंने विचार किया कि राजा ही प्रजा को दुख देने वाला होता है, और राजा ही प्रजा को सुख देने और दुख देने वाला होता है। कोई न कोई मेरा ही पाप उदय हुआ है, इस कारण मेरी प्रजा दुखी है, क्यों न मैं इनके सुख के लिए कुछ न कुछ करूं। ऐसा विचार करके मानदाता घोड़े पे सवार होकर के बड़े बड़े ऋषि महर्षि ऋषियों के आश्रमों में जाने लगे, और जब वो नाना आश्रमों में जाते रहे, जानते रहे, तो इसी क्रम में आगे जा कर के वह जो मानदाता थे वो अंगिरस नामक महात्मा के आश्रम में पहुंचते हैं, जो बड़े ही प्रतापी एवं यशस्वी तपस्वी मूर्ति थी। उनका तेज ऐसा प्रतिबिंबित हो रहा था जैसे कोई एक सूर्य और उदय हो गया हो। उनको देख करके मानदाता घोड़े से उतरते हैं और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके लेट जाते हैं। इस प्रकार मानदाता को लेटा हुआ देखकर अंगिरस ऋषि जो थे उन्होंने कहा कि महाराज, आपका यश और प्रताप तो चारों दिशाओं में फैला हुआ है, आपकी क्या समस्या है, आप किस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पधारे हैं इतने भयंकर जंगल के अंदर। इस प्रकार हानि लाभ की बात जान करके मानदाता का बड़ा आदर सत्कार किया अंगिरस ऋषि ने, और मानदाता पूछते हैं कि महाराज, मेरा कौन सा पाप हुआ है जिसके कारण मेरी प्रजा त्राही त्राही कर रही है और इतना भयंकर
अकाल पड़ा हुआ है, ये सुकाल में कैसे तब्दील हो, उसका कोई उपाय बताइए। तब अंगी ऋषि मुनि कहते हैं कि हे मानदाता, ये जो समय चल रहा है वर्तमान समय, ये कर्तयुग है। कर्तयुग का मतलब होता है वर्ण व्यवस्थाओं के अनुसार ही व्यक्ति कर्म करें, उस समय को कर्तयुग कहा गया है। यानी कि ब्राह्मण वेदाध्ययन, तपस्या, पाठ, पूजा आदि का कार्य ब्राह्मण ही कर सकता था उस समय, और क्षत्रिय जो थे वो रक्षा का ही काम कर सकते थे। वैश्य, वणिक आदि जो थे वो व्यापार का ही काम कर सकते थे। शूद्रों को काम संत की सेवा करने का ही काम था। तो अंगी ऋषि कहते हैं कि महाराज, आपका कोई पाप उदय नहीं हुआ है, ये कर्तयुग है, और कर्तयुग के अंदर एक शूद्र तपस्या कर रहा है, और उस तपस्या के प्रभाव से ये अकाल पड़ा हुआ है। क्योंकि वो जो शूद्र है ना, आपके साम्राज्य की सीमा के अंदर आकर के उसने तपस्या आरंभ की है। आप जाओ और उसको मार दो, उसका वध कर दो, तो सुकाल हो जाएगा। लेकिन मानदाता कहते हैं कि नहीं महाराज, कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा हो, तपस्या कर रहा हो, तो उसको मैं मारूं, ये कहाँ तक जायज़ है, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। आप मेरे को कोई दूसरी ही उपाय बताइए। तब मानदाता कहते हैं कि हे मानदाता, आपका हृदय बड़ा कोमल है। आप जैसा व्यक्ति ही एक शूद्र के लिए ये सोच सकते हैं कि मैं उसको नहीं मार सकता। आपके लिए दूसरा उपाय यह है कि आप परिवार सहित जो आने वाली पद्मा एकादशी है, उसका नियम पूर्वक व्रत उपवास रख करके उसका जो फल